ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 के साकार महावाक्य है। मीठे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तो हम हैं चैतन्य लाइट हाउस। हमें परम पिता का परिचय सभी को देना है। ये हमारे कर्तव्य है, क्योंकि बाबा ने ब्राह्मणों को निमित्त बनाया है, जिससे कि हम परम पिता का परिचय सभी को दे सके। आज का प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर देते हैं बाबा, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। तो बाबा ने कहा है, जो अंत का समय है उसका पाठ भी ऐसे ही चलेगा जैसे कि शुरुआत में चला था। ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, लास्ट समय भी दर्शन होंगे। तभी तो आत्माएं यज्ञ से जुड़ेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो। बाप की, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है। बाप की याद से तो भी कर्म विनाश होंगे, और क्या याद करते हो। यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है। क्या घर में जाकर बैठ जाना है। विष्णु को सबदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। 84 जन्मों के चक्र का तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो, हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने। स्वदर्शन चक्र चलाने से प्राप्ति क्या होती है। जो अपने 5 स्वरूप है, पांचों स्वरूपों से प्राप्ति होती है। जब अपने अनादि स्वरूप को देखते हैं, तो हमें शांति की महसूसता होती है। जब आदि अपने दैवी स्वरूप को देखते हैं, तो सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि आदि में सुख बहुत था। जब द्वापर में मध्य में आते हैं, तो हम पूज्य स्वरूप को देखते हैं। वहां से हमें मातृत्व भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता पिता के संबंध से भक्तात्माएं हमें याद करती है, वो शक्ति प्राप्त होती है। जब संगम पर ब्राह्मण बनते हैं, उस समय वैराग्य की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अपने ब्राह्मण स्वरूप को जब देखते हैं, जब फरिश्ता बन जाते हैं, उस समय
साइलेंस की शक्ति हमें प्राप्त होती है अगर हम अपने फरिश्ते स्वरूप को देखते हैं। इसलिए प्रतिदिन पांचों स्वरूपों को देखना ही देखना है। जब ये पांचों शक्ति अपने पास से होगी तो कहाँ से फिर माया अपने पुरुषार्थ में विघ्न डाल सकती है। लेकिन प्रतिदिन स्वदर्शन चक्र घुमाना ही है। बाबा कहते हैं फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णु पूरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पूरी कहो, स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है। जब योग किया जाता है उस समय बुद्धि को परम धाम में रखा जाता है, क्योंकि परम धाम से पावर आती है। इसके लिए हमें दिन भर भी अभ्यास करना होता है, अपने घर को याद करना होता है। चलते फिरते ऐसी महसूसता करनी है कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ। बुद्धि के द्वारा तो यह आत्मा का संस्कार बन जाता है, अपने को परम धाम में देखने का। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है, याद से तो पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र के नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती है। वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, अभी जाते हैं गर्भ जेल में। वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। अगर आज किसी के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, तन से भी कष्ट है और मन से भी बीमार है, तो उस आत्मा के सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जिसके कारण तन भी बीमार है, मन भी बीमार है। बाबा कहते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है।
वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवानुवाच देहि सहिते। यह गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। जो गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई, उस गीता को इस समय पढ़ते सब है, पर कौन से कर्म करने हैं वो कर्म नहीं करते। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन का महाशत्रु है, तो उन शब्दों को पढ़कर कितने काम विकार का त्याग करते हैं। अगर इस समय देखा जाता है, काम विकार का त्याग गीता को पढ़ने वाले भी नहीं करते, क्योंकि समझ नहीं है जो काम विकार है वह अपवित्रता है। पर इस समय जो गीता ज्ञान हमें दिया जाता है उसको हम अपने कर्मों में लाते हैं। जो गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने सुनाया, उस ज्ञान को पढ़ने वाले उसको अपने कर्मों में नहीं लाते, काम विकार का त्याग नहीं करते। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, उनको रथ चाहिए क्या। वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा। जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। बुरी अर्थात बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है, बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या। प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नोधा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग, यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ, माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा। किनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का
और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। तो इस समय हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, और संपूर्ण पवित्र बनने के लिए याद का जौहर चाहिए, क्योंकि आत्मा के ऊपर पापों का बोझा है। पाप कर्म होने के चलते बुद्धि में दिन भर बाबा की याद ठहरती नहीं। जब हम प्रतिदिन अपने को बिंदु देखते हैं, वह भी मस्तक पर, और बाबा को याद करते हैं, तो हिसाब किताब चुकतू होते हैं। जब हिसाब किताब चुकतू होंगे, आत्मा हल्की होगी, आत्मा की याद बढ़ेगी, वह अधिक समय तक बाबा को याद करेगी। यह आत्मा की यात्रा है। मुख्य है अपने को बिंदु देखना, वह भी मस्तक पर। अगर मस्तक पर बिंदु नहीं देखेंगे तो याद से याद मिलेगी कैसे? कैसे आत्मा को करंट मिलेगा? इसलिए मस्तक पर बिंदु को देखते हुए बाबा को याद करना है। बुद्धि के द्वारा मस्तक पर बिंदु को देखना है। बाबा कहते हैं गंदा है पांच विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाशित होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं, एक बाप के। अब कैसे कह सकते हैं हम भक्त आत्माओं को कि दूसरा कोई पतित पावन नहीं, क्योंकि जो हमारे इष्ट देवी देवता है उनको पतित पावन भी कहा गया है। तो हमें अपने शास्त्रों को देखना है। जैसे कि श्री राम जी को ले लेते हैं। उन्होंने श्रीलंका पर युद्ध के दौरान जो श्रीलंका का राजा था रावण, उसको परास्त किया, और वह उस युद्ध में मारा गया। पर आत्मा का परिवर्तन तो नहीं हुआ। आत्मा तो विकारों के साथ ही शरीर से छूटी। क्या जीते जी रावण ने श्री राम जी के सामने अपना समर्पण किया, अपनी भूलों की क्षमा मांगी? नहीं मांगी। परिवर्तन नहीं हुआ। रावण पतित आत्मा, उसको पावन विचारों से तो नहीं बना पाए। बाहुबल से जो युद्ध हुआ, उसके चलते कह सकते हैं भक्त आत्माओं के हिसाब से कि उसका कल्याण हुआ। पर क्या रावण पावन बना? नहीं। ये भक्त आत्माओं को समझाने अर्थ है, क्योंकि वो भक्ति के अनुसार ही समझती है, ज्ञान को नहीं समझेंगे। वो क्या जाने रावण कौन है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए है कि हम सबको इस शरीर से छुड़ा कर
पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि यह पवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं, पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं, काम काज करते हुए मुझे याद करो। भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रह करे, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है, ब्रह्मा भोजन के लिए, देवताओं को भी दिल होती है। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती है, तो वहाँ महफिल होती है। भोजन का बड़ा महत्व है। जब हम भोजन पकाते हैं तो आत्मिक भाव में पकाना है। अपने को आत्मा बिंदु देखते हुए मैं मस्तक पर आत्मा अपने ऑर्गन्स के द्वारा भोजन पकवा रही हूँ। अगर इस अभ्यास के द्वारा भोजन को पकाते हैं तो भोग शक्तिशाली बनता है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। वह है हद के सन्यासी। कहते हैं, हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम, वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैसे शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं, यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा के संतान हो। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्र वंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैसे शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं, जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लोट इकट्ठा। बाप ने समझाया है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो सब दर्शन चक्रधारी।
देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं, तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम हो किसकी अभी तुम किसकी शरण लेते हो? तो हम किसकी शरण लेते हैं? परम पिता की शरण। इस समय हम परम पिता की छत्र छाया में हैं, और सारे विश्व के ऊपर है रावण माया की परछाई, वह भी काली परछाई। हमारे ऊपर है सफेद चादर। तो बाबा ने कहा, माया के साथ युद्ध चल रही है। माया क्या है? माया है पांच विकार। जैसे जैसे पांच विकारों का त्याग करते जाते हैं, माया कमजोर होती जाती है। अगर माया को कमजोर बनाना है और माया का अपने मन बुद्धि संस्कारों में अंत करना है, तो मन की अवस्था को एक रस रखना पड़े। और मन की अवस्था को एक रस रखने के लिए शक्तियां बहुत चाहिए। उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बाबा को याद करना पड़े। दिल से जितना बाबा को याद करेंगे, मन उतना शक्तिशाली बनेगा। और जिसका मन शक्तिशाली, माया उसके सामने ठहर नहीं सकती है। बाबा कहते हैं, स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं, हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक ही भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं। गंदे खान पान की तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रलोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब आप समझाते हैं, बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है, तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। अपने को भाई भाई कैसे समझना है? बुद्धि के द्वारा। जब प्रतिदिन बुद्धि को याद दिलाते हैं, ये मेरा आत्मा भाई है, तो बुद्धि भी समझदार बन जाती है। यह भी एक यात्रा है, लेकिन प्रतिदिन ये अभ्यास करना पड़ेगा। तभी तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भरकुटी है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है। सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो, हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं।
यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हो, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नाम नहीं होता, उनको कहा जाता है सुखधाम, राम राज्य। यह है दुख धाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो, हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक, हातम ताई का नाटक, सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती हैं, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामात की यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, यह भी गलानी हुई ना। कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो योग बल से। बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं, अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो, हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई भी बात ही होती ही नहीं है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। जितना हम खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाएंगे, उतना वह हमारे करीब आएगा। और जो सच्चा होता है, वह अपने खुदा दोस्त से कुछ भी नहीं छिपाता। इसलिए अपने दिल की हर एक बात को अपने खुदा दोस्त के सामने रखे। जब हमें कोई मदद चाहिए होती है, उनसे अवश्य मदद मिलेगी, लेकिन सच्चे दिल से।
दूसरा पॉइंट है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। आज का वरदान है। हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है। और जहाँ सर्वशक्तियाँ है, वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। हम कैसे बाबा के साथ कंबाइंड रहे? बुद्धि के द्वारा। जब मन में ये ख्यालात आते हैं, पता नहीं बाबा हमारे साथ है भी कि नहीं, यह माया का रोयल रूप है। जैसे ही विचार आते हैं, बाबा से जो करंट अपने को मिलती है वह कट जाती है। क्योंकि संकल्प ही ऐसा किया है। ये संकल्प नहीं करना है, बुद्धि को याद दिलाना है। बाबा सदा का मेरा साथी है। ना मैं आत्मा उनसे अलग रह सकती हूँ, ना वह मुझसे अलग रह सकते हैं। यह संकल्प ही अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाता है। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अर्थात जो पुरानी दुनिया की बातें हैं, उनको कभी नहीं अपनाते। उनको अपनाने से अपना मन मैला हो जाता है। चाहे दूसरों के द्वारा गलत सलत बातें अपने सामने आती है, उनको भी भूल जाते हैं। कई बार अपने मुख से ही ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो ज्ञान से अलग हो जाते हैं, गिराने वाले। तो वहां पर भी अनुभवी बनना होता है, जिस कारण से वो शब्द निकल जाते हैं। उस कारण को ही समाप्त करो, अनुभवी बनो और उन बात को भूल जाओ, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मीठे टीचर जी और मीठे सतगुरु जी का।